हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका एजुकेटर अंकित पांचाल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th का चैप्टर 4 के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आगे के क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। समझेंगे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हाँ, सबसे इससे पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे मेथड है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मेथड। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड क्या होते हैं। तो हम मेथड समझेंगे सबसे पहले। तो देखेंगे क्या है टाइप्स ऑफ मेथड। फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के प्रकार कितने होते हैं, या विधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की विधियां कितनी है वो समझेंगे। सबसे पहले एक तो हम सॉल्व करते हैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि यहां आपको मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। किससे करना है, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड विधि द्वारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड विधि द्वारा। एक तो सॉल्व करा जाता है इसको किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, सेकंड मेथड देखेंगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो मेथड होता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको बोलते बेटा हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र द्वारा। तीसरा जो मेथड होता है हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारे तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसको बोला जाता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये हमारी तीन मेथड है। एक पहला मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और जो तीसरा मेथड है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारे तीन मेथड है। हम तीनों मेथड सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड हमें समझने हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा आज के जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने हैं। किससे करने बेटा, हमें वो करने हैं हमें फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखेंगे बेटा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपको उसने बोला कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे x² - 3x - 10।
इसको कैसे सोल्व किया जाता है बड़े ध्यान से समझना है आपने। उसने दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, आपने जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू देता है 10, उसने कांस्टेंट वैल्यू आपको क्या दी बेटा, 10 दे रखी है। आपने क्या करना है, 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए बेटा, 10 आ जाए। दूसरी बात, जो ये यहां पर साइन दिया हुआ उसने, क्या साइन, ये जो उसने यहां दे रखा है ये वाला साइन माइनस का, आपने उन फैक्टर को माइनस करने पर क्या आ जाना चाहिए हमारा बेटा, 3 आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 3। तो कैसे करते हैं बेटा, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है ये कि आप इसका एलसीएम करके इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर करो क्या होते हैं। तो 10 के फैक्टर कैसे, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है ये वाला। तो पहले आप इस मेथड से इसके फैक्टर कर लो। कैसे करेंगे बेटा, 2 से 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। तो हमारे दो फैक्टर, दो पेयर आए, ठीक है। ये हमारा बन के आए, दो फैक्टर निकल के आए 2 5। क्या है बेटा, दो फैक्टर आए 2 और 5। आप देखो 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और अगर मैं 5 में से 2 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे फैक्टर यही होंगे। तो आप यहां लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं लिखूंगा क्या बेटा, 5 माइनस 2। इस 3 की जगह मैंने रख दिया क्या, 5 माइनस 2, और साथ में जो x है वो x लिखेंगे माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। बराबर में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा इक्वल में। तो अब आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस माइनस प्लस, और इधर x की मल्टीप्लाई हो रही है तो 2x, और ये माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। ठीक है। अब आगे देखेंगे, इससे आगे क्या करना है बेटा, इन दोनों में आपने क्या करना होता है बेटा, यहां पर जो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और 5x, जो एक्स स्क्वायर और पहले जो दो है इनमें देखना है क्या चीज कॉमन आ रही है। तो दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। क्या बचा, x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 2, तो क्या बचेगा, x माइनस 5। यहां भी क्या बचा, x माइनस 5। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं बेटा, वो आपने क्या ध्यान रखनी है, आपने ध्यान रखना है कि जो ये दो हमारे ब्रैकेट आए, ये और एक ये जो दो ब्रैकेट आ रहे हैं x माइनस 5 और x माइनस 5, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक कर दी, और अगर ये सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैसे करो, इसको क्या करेंगे, इन दोनों में से, अब इसमें से भी मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 को एक बार, x माइनस 5, अब बचा क्या, x प्लस 2, इसको एक बार, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बार x माइनस 5 के इक्वल 0 रखो, तो बेटा x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एक तो हमारा जो इसका रूट है वो क्या है बेटा, 5 निकल के आया। दूसरा आप x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x प्लस 2, तो यहां से क्या आएगी बेटा, x बराबर माइनस का 2। x के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारी दो रूट्स आ गई, क्योंकि क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो दो रूट्स आने थे, एक 5 आया और एक माइनस 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। उसने कहा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको बड़े ध्यान से समझना है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखते हैं बेटा क्वेश्चन को कैसे करना है। आप सबसे पहले जो भी कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो आपको क्या दे रखे, साथ में 2 दिया हुआ। तो आप इस 2 को माइंड में यहाँ पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई आप माइंड में करेंगे, किसके साथ, 6 के साथ, जो भी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो हमने 2 6 जा क्या हो गया बेटा, 12। अब आपने यहाँ लिखना नहीं है, कभी आप लिख दो 12 लिख दो उसकी जगह, वो केवल मैंने कहा माइंड में ध्यान रखना है आपको। तो माइंड में करेंगे तो ये हो गया 2 6 जा 12 हो गया। अब आपने 12 के फैक्टर करने हैं
क्या कि माइनस करने पर क्या आ जाए, x के साथ क्या दिया हुआ है 1, तो माइनस करने पर 1 आ जाए। ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और माइनस कर दे तो 1। तो क्या करना है बेटा, 2 6 जा 12, क्या हो गया 2 6 जा 12, 12 के फैक्टर कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से ही बेटा 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। क्लियर है, ये होगा। अब आपने देखना है इन्हीं फैक्टर में से ऐड कर वो सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बचना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को लूं तो 2 2 जा 4 और ये क्या होगा 3। तो आप देखो 4 में से 3 अगर मैं माइनस करता हूं क्या आ जाएगा बेटा 1। इसका मतलब जो हमारे फैक्टर है वो क्या होगा 4 और 3 होगा। फैक्टर क्या होगा बेटा 4 और 3 होगा। तो देखते बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैं यहाँ नोट करता हूं इसको, 2x स्क्वायर और ये प्लस में x और यहां दिया माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या करना है आपने 2x स्क्वायर और ये बेटा प्लस ऐसा ही, यहाँ 1 है तो मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 और साथ में x है तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ मैं बता रहा था इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये फैक्टर निकालने का ऐसे होता है। दूसरा मेथड क्या है, जो माइंड में नहीं आ रहा हो किसी बच्चे को समझ में अगर नहीं आता है तो उसके लिए और भी इजी मेथड क्या है। आप देखो सबसे पहले यहां हमें पता है 12 है तो आप लिखो 1 में कितने की मल्टीप्लाई करूं जो 12 आ जाए। तो बेटा 12 की करूंगा 12 बन जाए 12 आ जाएगा। इसका मतलब दो फैक्टर ये आ रहे, 12 में से एक गया क्या बचेगा बेटा 11 11, जबकि हमें 11 11 थोड़ी लाना है, हमें तो 1 लाना है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही नहीं है। दूसरा देखेंगे बेटा 2 रखो, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करूं जो 12 आ जाए 6, तो 6 2 जा क्या होगा 12। अब माइनस करके देखेंगे क्या आएगा 4, तो हमें 4 नहीं लाना है 1 लाना है, तो ये भी नहीं फैक्टर है। तो आप रखो 3 में कितने की करेंगे बेटा 4 की कितना आएगा 12। आप देखो 4 में से 3 गया 1, इसका मतलब ये हमें लेना है, ये फैक्टर हमारे होंगे। तो किसी बच्चे को अगर बिल्कुल उससे समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे लूं कैसे करना है, तो आप ये वाला तरीका लगा लेना जब आपको यहाँ पर वैल्यू कम दे रखी हो। अगर आपकी वैल्यू कम है तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। देखेंगे अब इससे आगे कैसे करना है। इसको सोल्व करेंगे बेटा 2x स्क्वायर और ये प्लस मल्टीप्लाई करके ओपन करो 4x और ये माइनस का 3x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करना है इन दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, तो क्या बचेगा x प्लस 2, क्या बचेगा x प्लस 2। यहां पर क्या कॉमन है बेटा माइनस का 3, तो क्या बचेगा x प्लस 2। तो आप देखो जो ये दो ब्रैकेट आए हमारे, ये दोनों क्या है बेटा सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं x प्लस 2 x प्लस 2। इसका मतलब हमने यहां तक सही करा। इससे आगे क्या करना है, इसको एक बार लिखना है x प्लस 2 और जो ये बचा 2x माइनस 3 उसे अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर में क्या आ जाएगा बेटा 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है इसके बराबर 0 ले लो, आपको इसके बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस का 2। तो एक हमारा जो फैक्टर आया वो क्या आया माइनस का 2 आया। अगला आप 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से हमारी वैल्यू आ गई 3/2। भाई माइनस इधर जाएगा, माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। तो हमारे दो फैक्टर आ गए x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। क्लियर है, ये सभी को समझ आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ उसने दिया बेटा अब की बार देखो रूट का क्वेश्चन है। इस रूट वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये भी बहुत इजी होता है बेटा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि आपको रूट दे दिया। तो सिंपल है, आपने जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो अप्लाई करा मेथड वही आप इसमें करेंगे, सेम प्रोसेस। तो क्या मेथड अप्लाई करा हमने पिछले वाले में, देखो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई पहले आप यहां करेंगे। तो यहां देखो ये पहले से 5 है और साथ में √2 है। अगर मैं √2 की √2 में मल्टीप्लाई करता हूं, √2 की √2 में करता हूं तो क्या आएगा बेटा √4 और उसको क्या लिख सकते हैं 2। इसका मतलब अगर सेम नंबर रूट में दे रखे हो तो आंसर क्या आता है जो रूट के अंदर है। इसका मतलब √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। ये आपने ध्यान रखना है। अब आगे करते बेटा, ये हो गया यहाँ 2 और 2 5 जा
10, तो 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के आप फैक्टर कर लो, 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। तो फैक्टर हमारे बने बेटा ये 2 और 5, क्या आए 2 और 5 आए। तो अब की बार क्या करना है, ऐड करना है। प्लस होने पे क्या आ जाना चाहिए बेटा 7, ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। इसका मतलब 5 और 2 क्या होगा 7 होगा। तो फैक्टर हमें मिल गया, यहाँ लिखते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, √2 x स्क्वायर, 7 की जगह लिख दो आप 5 प्लस 2 और साथ में x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, ये √2x स्क्वायर प्लस 5 की मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस ये क्या होगा बेटा 5√2 इक्वल टू 0। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ रही है बात। अब आगे देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा बेटा √2x प्लस में 5, क्या बचेगा प्लस में 5। अब इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है। अब आप कहोगे जी इसमें तो कॉमन दिख ही नहीं रहा। आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2 है और यहाँ √2 है। इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। अभी समझाया मैंने, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। यहाँ एक √2 इसमें है, यहाँ कितने √2 है बेटा 2 है। तो मैं कॉमन लूंगा बेटा, एक √2 को बाहर निकाल दो आप, तो क्या बचेगा अंदर, एक √2 बचा, x साथ में प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये ब्रैकेट और ये दोनों क्या आगे सेम, दोनों क्या है बेटा सेम है। इसका मतलब यहां तक हमने ठीक करा। आप दोनों को एक बार लिखो इसे, तो लिख देंगे √2x प्लस √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 और ये x प्लस √2, ये दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू क्या है बेटा 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लो आप, इसके बराबर 0 लेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी माइनस का 5 अपॉन √2। एक तो ये आंसर हो गया हमारा। सेकंड क्या होगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या है, x बराबर माइनस में √2। तो एक आंसर ये हो गया। बात क्लियर है आपको। ऐसे आपने फैक्टर करने हैं। फैक्टर आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे, ऐसे फैक्टर करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, बाकी आपने ही इसको ट्राई करना है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो समझते हैं। यहाँ अपॉन में 8 दे दिया जी, इसके कैसे फैक्टर करूं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप यहाँ एलसीएम लो, अगर मैं एलसीएम लेता हूं 8 आएगा, 8 की 2 में करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होगा बेटा 8x, यहाँ क्या आ जाएगा 8x, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 8x हो गया। क्लियर है, और प्लस में 1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 16x स्क्वायर माइनस में 8x, क्या होगा माइनस में 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। बात आ रही है आपको समझ में। अब ये इक्वेशन सेम बन गई जो मैं अभी सॉल्व करा रहा था। बात क्लियर आ रही है आपको समझ में, जो मैंने अभी सॉल्व कराई उसी की तरह आपको इसको सॉल्व करना है। अब आगे देखते बेटा आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आप सोल्व करोगे बेटा। 100 की यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके 100 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पर 20 आ जाए। तो सिंपल है, 10 10 100 होता है और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये भी आप कर लोगे, सिंपल दे रखते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया उसने फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 182 दे रखा है, तो उसने बोला दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो क्या है 27 है और गुणनफल 182 है। तो बेटा वेरी सिंपल, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। मैंने लेट करा, लेट वन नंबर इज x, ठीक है। माना एक संख्या x है
ठीक है, माना एक संख्या x है तो अदर दूसरी संख्या क्या होगी, एंड सेकंड नंबर इज, सेकंड निकालेंगे बेटा, वो दोनों का सम 27 दे रखा है, आपको माइंड में आ रहा होगा जी y लेट कर लो, दूसरा नंबर y, उससे भी अगर आप करोगे बेटा, हमें तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, मतलब हम वेरिएबल एक लेके चलेंगे, दो नहीं लेंगे। तो आप देखो, अगर एक संख्या में आपसे पूछूं दो नंबर का सम जो है, सम ऑफ टू नंबर इज 10, इफ वन नंबर इज 3, तो अदर क्या होगा बेटा, सेकंड क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा बेटा, 7 होगा। भाई आपको पता है पहली एक संख्या आपको पता लग गई 3 है, तो दूसरी कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 10 है। ऐसे ही उसने यहां दिया 27 है सम कितना है, 27, उनमें से एक अगर x है तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस x होगी, क्या होगी बेटा, 27 माइनस x। भाई अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया, आपने क्या कैसे निकाला दूसरा नंबर, 10 में से 3 घटा के तो निकाला था 7, ऐसे यहाँ 27 माइनस एक्स करेंगे, हिंदी में इसको लिख लेंगे, और दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है। ठीक है, ये हमने दोनों नंबर ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब गुणनफल बोल दिया उसने, कितना दे रखा है बेटा प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट दिया हुआ आपको 182, क्या दे रखा है 182, चलो 182 लिख लेते हैं इसके बराबर। अब गुणा करेंगे बेटा x की मल्टीप्लाई 27 माइनस x में करेंगे, तो क्या होगा 182 करेंगे तो 27x आएगा, तो ये माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा 182 होगा। अब क्या करना है आपने, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूं तो ये माइनस का x स्क्वायर इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, 27 को इधर ले जाऊंगा तो बेटा क्या होगा 27x, और ये प्लस में क्या दे रखा है 182 इक्वल टू 0। अब 182 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ने पर क्या आ जाए 27, क्या आ जाए बेटा 27 आ जाए। 182 के ऐसे दो फैक्टर, तो सेम मैंने अभी प्रोसेस आपको समझाया था, आप इसके फैक्टर निकालो पहले 182 के, 2 से कितनी बार ये 9 और ये 1, अब ये किससे कट रहा है बेटा 7 से 13, और ये 13 1 जा 13, तो फैक्टर क्या होंगे 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 कितना होता है 27, तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा 14 और 13, हमें पता लग गया फैक्टर है। तो करते बेटा इसको एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे बेटा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 14x, क्योंकि मैं बेसिक पहले आराम से करा रहा था, डायरेक्ट आप लिखो 14x माइनस का 13x, अगर इन दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 27x, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा ये 182 इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन है बेटा x, क्या बचेगा x माइनस 14, यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा 13, तो क्या बचेगा x माइनस 14। अब देखो ये दोनों सेम, तो इसको एक बार x माइनस 14 और ये x माइनस 13, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा यहाँ से 14 आएगी, और इससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 13 आएगी। इसका मतलब ये हमारे आंसर हुए क्या, एक तो 14 है तो अगली क्या होगी बेटा, अगर एक 13 है तो अगली 14, और अगर 14 है तो नेक्स्ट निकालोगे आप वो 13 आ जाएगी। ठीक है, दोनों नंबर हमें पता लग गए क्या होंगे 14 और 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है इसको डिस्कस करेंगे बेटा। 4 में उसने बोला फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें दो संख्याएं निकालनी है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जो क्रमागत हो और उनके वर्गों का योग 365 हो, ये उसने बोला है। तो कैसे करेंगे बेटा समझते हैं इसको। मैंने ले लिया लेट वन नंबर इज x,
हमने लिखा माना एक संख्या x है, उसने बोला है बेटा कॉन्सिक्यूटिव, ये क्रमागत, उसने कॉन्सिक्यूटिव बोला है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज एक नंबर 5 हुआ तो अगला नंबर क्या होगा 6 होगा, मतलब एक नंबर 5 है तो नेक्स्ट क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही अगर हम देखें कि एक नंबर x है तो एक उससे अगला आएगा, उसको क्या लिखेंगे x+1 लिखेंगे। एंड मैं लिखता हूं एंड अदर नंबर इज x+1, ये ले लिया हमने। एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है x+1 है। क्लियर। और दूसरी संख्या x+1 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया बेटा। अब इससे आगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। उसने बोला उनके वर्गों का योग, मतलब सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये वर्ड आपने बड़े ध्यान से, ये जो लाइन लिखी है ना, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इस पे ध्यान देना है। एक होता है बेटा स्क्वायर ऑफ सम, एक्स स्क्वायर ऑफ सम। स्क्वायर ऑफ सम का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको ऐड करेंगे दोनों नंबर को तब स्क्वायर करेंगे। बट उसने यहां बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद सम करेंगे। दिमाग आप बड़े ध्यान से समझो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। अगर वो बोलते हैं वर्गों का योग, पहले हम वर्ग करेंगे उसके बाद उसको जोड़ेंगे उसके बाद सम करेंगे। अगर वो बोलता है योग का वर्ग, क्या बोलता है योग का वर्ग, तो पहले हम जोड़ते उसके बाद स्क्वायर करते। तो बेटा हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिखेंगे x² प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके है बेटा 365 के। किसके है 365 के है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, x² प्लस ये a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2x और इक्वल टू क्या होगा बेटा 365 होगा। अब आप उसे इधर लेके आएंगे, देखो ये x² और x² कितना हो जाएगा बेटा ऐड होके 2x² और ये प्लस में क्या होगा बेटा 2x और ये प्लस का 1 और इधर 365 इधर आएगा। अगर बराबर से इधर लेकर आएंगे उसको तो बेटा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 364। कितना बचेगा 364। ये बराबर में क्या हो गया बेटा 0। बात है समझ में आपको, माइनस का 364 बचा बराबर में 0 हो गया। इस पूरी इक्वेशन में आप क्या कॉमन ले सकते हो, इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है बेटा 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर निकालेंगे। क्या बचेगा x² प्लस x माइनस में कितना बचेगा बेटा 182। क्या बचेगा 182। अब ये 2 इधर जाके तो ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। अब इससे आगे क्या करते हैं बेटा, इससे आगे समझेंगे इसको क्या करना है। आप इसको x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप 182 के फैक्टर कर लेंगे, ये मैं फैक्टर निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो क्या होगा बेटा 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 जा 18 और ये 2 1 जा 2, फिर ये किससे कट रहा है 7 से, कितना 13 और ये 13 1 जा 13। तो मेरे पास फैक्टर क्या है बेटा 7 2 जा 14 और एक क्या आया 13। इसका मतलब 14 और 13 है। माइनस करने पे बेटा, माइनस करने पे क्या आना चाहिए था 1, तो 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इससे आगे देखेंगे बेटा इसको कैसे करना है, इसको समझते हैं। आप इसको कैसे करोगे, इससे आगे मैं यहाँ पे आपको नीचे बताता हूं, समझते हैं इससे आगे क्या होगा। इससे आगे क्या होगा बेटा, देखो लिखते हैं x² प्लस, मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं 14x माइनस 13x और ये माइनस का 182 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। इन दोनों में क्या कॉमन है x, क्या होगा x प्लस 14 और ये माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14
तो आप देखेंगे बेटा इसमें x, एक बार ये ब्रैकेट और ये दोनों क्या है, सेम है, तो इनको कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, x प्लस 14 के बराबर अगर मैं 0 रख दूं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा अगर, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 14, जो कि हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला था। क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो ये नहीं लिखेंगे, वो वैल्यू लेंगे x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से 13 आएगी। तो मतलब एक नंबर तो हमारा 13 है, अदर क्या होगा, अगर मैं 13 प्लस 1 कर दूं तो नेक्स्ट क्या होगा, तो मुझे पता लग गया ये 1 नंबर तो हमारा क्या है बेटा, 13 है, 1 नंबर इज 13। अदर क्या होगा बेटा, अदर नंबर या सेकंड नंबर, तो बेटा सेकंड नंबर क्या होगा, उसको हम लिख देते 13 प्लस 1 मतलब 14। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। हाँ, ये समझिए कि उसने बोला कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो इसका परपेंडिकुलर है, मतलब जो एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, वो हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर हो, तो अदर टू साइड हमें निकालनी है। तो बेटा यहां सोल्व करते हैं इसको, देखो समझेंगे कैसे करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, मैंने लेट कर लिया, लेट द बेस इज x, लेट द बेस इज x, माना आधार x है। तो बेटा एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर निकालते हैं अगर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इससे 7 सेंटीमीटर कम, इसका मतलब x माइनस 7 होगा। क्या होगा, x माइनस 7 होगा। इसको बोलते बेटा लंब, मतलब हमें पता लग गया जो लंब है वो कितना है, x माइनस 7 है। और उसने हाइपोटेनियस आपको दे रखा है बेटा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस उसने दे दिया कितना, 13 सेंटीमीटर। ये आपको क्या, कर्ण दे दिया, कर्ण आपको दे रखा है बेटा कितना, 13 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे, हमें पता है बेटा क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेनियस कितना है, 13, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 होगा, तो 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर ये निकाला हमने x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेटा बेस कितना है, यहाँ पे बेस दे रखे आपको x, तो x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम इससे आगे देखते हैं बेटा कैसे करना है। तो इसका क्या होगा समझते हैं। तो ये 13 का स्क्वायर 169, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 14x, और ये x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 169 और ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x, और ये प्लस का 49 है। तो इसको भी मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर और माइनस का 14x, और ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का, ये तो 0 हो गया, और 6 में से 4 गया 2, 120 इक्वल टू 0। पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, कितना, 2 कॉमन है, तो बेटा 2 आप बाहर निकाल देंगे, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखते हैं इससे आगे क्या करना है। फिर इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट में क्या होगा, 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर माइनस 7x, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई।
इसको सोल्व करेंगे 60 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए। तो क्या हो गए इसके फैक्टर 12 पंजे 60, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 पंजे 60, तो आप लिख लेंगे बेटा 12x और प्लस में 5x, 12x प्लस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है x, क्या बचेगा x माइनस 12, क्या होगा x माइनस 12 और ये प्लस का 5 कॉमन, तो यहाँ क्या होगा x माइनस 12। तो x माइनस 12 को एक बार लिखेंगे, क्या होगा x माइनस 12 और ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 के बराबर अगर मैं 0 लेता हूं तो क्या आएगा बेटा x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। इसका मतलब मुझे बेस पता लग गया 12, अगर इसके बराबर 0 लूंगा ये माइनस में आएगा और हमारी साइड माइनस में नहीं होगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू 12, ये आ गया हमारा बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर इससे 7 कम था, तो 12 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको, आप इतने ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का सॉल्व करेंगे क्या है। तो आज के लिए इतने बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी दे रखे हैं। बाकी आपने सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, जो भी मैंने जैसे टाइप करा दिया उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना। तो थैंक यू सो मच।